नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान मिल्लत, अज़ीज़ान गरामी, मोहतरम बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, आइए हम सब मिलकर हुजूर आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार नाइबे परवरदिगार आका व मौला सरकार मदीना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में हुमा अकीदत और मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज के अंदर दरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व शफीआना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हसद और कीने की मुजम्मत, दिल के अंदर हसद रखना, बुग़्ज़ रखना, उससे इंसान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचता है। हसद और कीना दिल में रखने से उस इंसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस मुसलमान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसी की मुजम्मत, हसद और कीने की मुजम्मत। हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आका व मौला सरकार मदीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कीना और हसद अमाल नेक को ऐसा फना कर देते हैं, ऐसा खत्म कर देते हैं नेक अमल को। कीना और हसद अमाल नेक को ऐसा फना कर देते हैं जैसा कि खुश्क लकड़ी आग को जला देती है। सूखी लकड़ी आप चूल्हे में दो, फौरन वो जल जाएगी सदा से, है। उसी तरह से दिल में कीना रखने से, दिल में हसद रखने से उस इंसान के सारे नेक अमाल जो है तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। बुजुर्गों का कौल है कि हसद से बढ़कर इंसान के लिए कोई शे खतरनाक नहीं, कोई खतरनाक चीज नहीं, क्योंकि हसद करने वाला 5 मुसीबतों का मुस्तहिक है। एक दूसरे के लिए दिल में हसद रखता है, कीना रखता है, वो इंसान 5 मुसीबतों का मुस्तहिक बनता है। 5 मुसीबतें उस पर नाजिल होती हैं जिनका महसूस पर कोई असर नहीं होता। एक वो इंसान बेइंतहा गम में मुब्तला रहता है। दूसरे वो मुसीबत जिसका कोई अज्र सवाब नहीं। तीसरे वो मुजम्मत जिसके साथ उसकी कोई तारीफ नहीं। चौथे उससे खुदा नाखुश होता है, अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। दिल में हसद रखने वाले से, कीना रखने वाले से अल्लाह ताला नाराज होता है। और 5वें, उस पर तौबा का दरवाजा हमेशा हमेश के लिए बंद रहता है जब तक वो कीना और हसद से तौबा न कर ले और न उसको कभी तौबा की तौफीक रहती है। हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी के बहुत बड़े सहाबी, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका व मौला सरकार मदीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि 6 किस्म के लोग, 6
6 बातों की वजह से कयामत के दिन बिना हिसाब व किताब दोजख में फेंक दिए जाएंगे। उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। और बिना हिसाब किताब के ये 6 किस्म के लोग 6 बातों की वजह से कयामत के दिन बिना हिसाब व किताब दोजख के अंदर फेंक दिए जाएंगे। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 6 किस्म के लोग कौन है जो 6 बातों की वजह से जहन्नुम के अंदर कल कयामत के दिन फेंक दिए जाएंगे कि उनसे कोई हिसाब भी किताब नहीं लिया जाएगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम से फरमाया कि सुनो, वो 6 किस्म के लोग 6 बातों की वजह से जहन्नुम के अंदर इसलिए बिला हिसाब किताब फेंक दी जाएंगे। एक, हुकूमत करने वाले जुल्म की वजह से, हुकूमत करने वाले जुल्म की वजह से कल कयामत के दिन बिला हिसाब किताब दोज़ख के अंदर फेंक दिए जाएंगे। दूसरे, अरब के लोग तासुब की वजह से, आज तो अरब में नहीं बल्कि हर पूरी दुनिया के अंदर तासुब फैला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर तासुब फैला हुआ है। तीसरे रईस और जमींदार लोग तकब्बुर और गुरूर की वजह से, अल्लाह ताला ने रईस बना दिया, मालदार बना दिया और जमीन जायदाद भी अच्छी अता फरमा दी। अब वो उस पर घमंड करता है, फख्र करता है कि मेरी जितनी दौलत किसी के पास नहीं है, मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है किसी के पास नहीं, उस पर वो गुरूर और तकब्बुर करता है। उसकी वजह से वो कल कयामत के दिन बिला हिसाब किताब जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। चौथे, सौदागर लोग खयानत की वजह से, सौदागर लोग खयानत की वजह से, अमानत में खयानत करने की वजह से कल कयामत के दिन बिला हिसाब किताब दोज़ख के अंदर फेंक दिए जाएंगे। पांचवें, आका मौला सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गांव के लोग जहालत की वजह से, कि उन्हें मालूम है कि हर मुसलमान को इल्म दीन सीखना फर्ज है, सुन्नत वाजिब नहीं बल्कि फर्ज है, और वो जानबूझकर जाहिल बने रहे, इल्म दीन हासिल नहीं किया, तो गांव वाले जहालत की वजह से कल कयामत के दिन बिला हिसाब किताब दोज़ख के अंदर फेंक दिए जाएंगे। छठे, उलमा लोग, आलिम लोग भी, कई जाहिल लोग कहते, अनपढ़ लोग कहते कि यार ये तो हमारे लिए जहन्नुम में भेज रहा है, अपने आप को आजाद कर रहा है। नहीं, सुनो, छठे किस्म के वो कौन लोग हैं? वो उलमा लोग, वो आलिम लोग जिन्होंने इल्म दीन हासिल कर लिया है। वो उलमा लोग भी हसद करने की वजह से कल कयामत के दिन बिला हिसाब किताब दोज़ख के अंदर फेंक दिए जाएंगे। आलिम लोग भी, कहीं जाहिल हजरात ये ना सोच ले, अनपढ़ लोग ये ना सोच ले कि हमारा ही नंबर है, आलिमों का नंबर नहीं, आलिमों का भी नंबर है। हजरत मोहम्मद इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने किसी दुनियावी चीज पर कभी किसी को हसद की आंख से नहीं देखा, क्योंकि आखिरत में अगर कोई शख्स दाखिले बहिश्त होने वाला है, जन्नत में जाने वाला है, तो उस पर हसद करने से कुछ फायदा हासिल नहीं, क्योंकि वो जरूर दाखिले बहिश्त होगा, जन्नत में जाएगा। और अगर बहिश्त में जाने वाला नहीं है, जन्नत में जाने वाला नहीं है,
तो उस पर हसद करने से क्या नफा, क्योंकि वो जरूर दोजख में जाएगा। बाज हुक्मा का कौल है कि इंसान को खयानत और हसद और कीना से बचना चाहिए। अमानत में खयानत करने से, हसद से और कीना से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि हसद ही वो पहला गुनाह है। हसद ही वो पहला गुनाह है जिसकी वजह से आसमान पर अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई, और हसद ही वो पहला जुर्म है जिसने जमीन पर गुनाहों का बीज बोया। आसमान पर उसकी वजह से जो गुनाह सरजद हुआ वो तो यह है कि इब्लीस लईन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था, और अज़राए हसद किया, और रब्बुल आलमीन से कहा कि खलक़तनी, कुरान की आयत है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। किसने कहा? जन्नत में शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ए खुदा, ए अल्लाह, मैं आदम से अफजल हूं क्योंकि तूने मुझको आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। किसने कहा? शैतान ने कहा अल्लाह ताला से। लिहाजा ए बारी रहा, आग मिट्टी को सजदा नहीं कर सकती। इस हसद और नाफरमानी के ख्याल ने शैतान को हमेशा हमेशा के लिए मलऊन करार कर दिया। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए उसे मलऊन, शैतान, इब्लीस करार दे दिया। और दूसरा गुनाह जो हसद की वजह से पहले पहल जमीन पर हुआ, वो तो आसमान की बात थी, जन्नत की बात थी। अब है आसमान की, जमीन की बात, कि दूसरा गुनाह जो हसद की वजह से पहले जमीन पर सरजद हुआ, कायम हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल का वाकया है, जिसने अपने भाई हाबिल को हसद की वजह से कत्ल कर डाला। और दुनिया में खून रेजी की बीना डाली। जिस तरह गुनाह की बुनियाद हसद से पड़ी है, इसी तरह खयानत का ज़हूर पहल कारून से हुआ। कारून को वक्त का बादशाह बनाया था रब्बुल आलमीन ने, और बेशुमार दौलत अल्लाह ताला ने कारून को अता फरमाई थी। अब कारून ने अमानत में खयानत क्या की कि ज़कात अदा करने से वो इनकार हो गया और अपने आप को खुदा समझने लगा। वो भी इसी तरह खयानत का ज़हूर पहल कारून से हुआ, जिसको अल्लाह ताला ने बेहद बेशुमार माल और दौलत अता फरमाया था, और उसने हक अल्लाह यानी ज़कात अदा करने से इनकार किया, जिसकी वजह से वो अपने माल और दौलत समेत जमीन में धंस गया। अल्लाह ताला ने उसको पूरे माल और दौलत को और उसको जमीन में धंसा दिया। आज तो उसका पता ही नहीं। बाज उलमा का कौल है कि हसद करने वाला इंसान, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला इंसान 5 तरीके से अपने परवरदिगार के साथ लड़ता है, झगड़ा करता है। हमारी ताकत है कि हम अल्लाह से झगड़ा कर ले, है उसने हमको पैदा किया, मगर दिल में कीना रखने वाला, हसद रखने वाला 5 तरीके से परवरदिगार आलम से लड़ता है, झगड़ता है। आप कहेंगे कैसे? सवाल कर सकते हैं आप, कैसे लड़ता है? तो सुनिए, एक अल्लाह ताला ने एक शख्स को बहुत नेमत अता कर रखी,
बहुत सी नेमतें अता कर रखी है, और हसद करने वाले को ये नागवार गुजरता है। दिल में कीना रखने वाले को, बुग़्ज़ रखने वाले को ये नागवार गुजरता है, बस वो अल्लाह ताला का मुखालिफ है। भी किसी को दौलत देता तो अल्लाह ही तो देता, इंसान की क्या ताकत वो किसी को दे दे। दूसरे, अल्लाह ताला ने जिस तौर से अपनी नेमत को तकसीम फरमाया है, हसद करने वाला उससे नाखुश है, हसद करने वाला उससे नाखुश है। तीसरे, अल्लाह ताला अपने फजल से एक शख्स को नेमत अता फरमाता है, और हसद करने वाला चाहता है कि अल्लाह ताला बखील हो जाए। क्या हो जाए? कि अल्लाह ताला बखील हो जाए। अल्लाह ताला कभी बखील हो सकता है? हम बखील हो सकते हैं, मगर रब के यहां कोई कमी नहीं। लेकिन हसद करने वाले की दिल में यह तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला बखील हो जाए। चौथे, अल्लाह ताला ने एक शख्स को अपनी नेमत अता की है, और हसद करने वाले की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि वो नेमत उससे छीन ले, वो नेमत उससे छीन ले। पांचवें, हसद करने वाला, दिल में कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला इंसान खुदा के दुश्मन यानी शैतान लईन का मुईन व मददगार है, यानी वो शैतान का साथी है। मरवी है कि हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पहले कभी ज़ना के मुर्तकिब ना हुए। ज़ना समझते हैं? हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पहले कभी ज़ना के मुर्तकिब ना हुए, यानी आपने अपनी जिंदगी में ज़ना नहीं किया। और फरमाया करते थे, कौन? हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि मैं अपनी इज्जतों और हरमत में बट्टा लगाना नहीं चाहता, और मैं दूसरों की पर्दादरी करना चाहता हूं। दूसरों के भी पर्दे पास नहीं करता हूं, वो जाने उनका काम जाने के, और दूसरों की पर्दादरी करना नहीं चाहता हूं। आका व मौला सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को अज़ाब इलाही से निजात नहीं मिल सकती। कौन फरमा रहे हैं? जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं वही नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी मुसलमान को अज़ाब इलाही से निजात नहीं मिल सकती ता वक्त है कि वो 5 बातों को न छोड़ दे। क्या बात है? कि वो इंसान, वो मुसलमान, कलमा पढ़ने वाला, कौम से कोई ताल्लुक नहीं, मुसलमान से मतलब है वो मुसलमान कलमा पढ़ने वाला 5 बातों को छोड़ दे। और 5 बातें कौन सी हैं? आप सवाल कर सकते हैं, बताओ कौन सी 5 बातें हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से फरमाया 5 बातें वो ये याद रखना। एक, झूठ बोलना। पहला क्या फरमाया? झूठ बोलना, झूठ बोलना। दूसरे, कुब्र और गुरूर, तकब्बुर और गुरूर। तीसरे, बुखल व तंग दिली यानी बखीली और कंजूसी नहीं करना। अल्लाह ने दौलत दी है तो बखील नहीं बनना चाहिए, अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। चौथे, बदगुमानी, एक दूसरे को देखकर माथे में साथ सड़ डालना, इसको कहते हैं बदगुमानी। 5वें, ज़ना करना। अगर इन चीजों से इंसान मुबर्रा रहेगा इंशाअल्लाह वो कभी अज़ाब इलाही का मुस्तहिक ना होगा, और अगर ये 5 चीजें इसके अंदर मौजूद होगी वो जरूर अज़ाब इलाही का मुस्तहिक होगा। तो रब काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से सबसे पहले पल मुझे भी और आप तमाम हजरात को अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, आमीन। और रब काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जुमा के दिन के सब्दे में हमारे घरों के अंदर खैर व बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन।
हमारे कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमाए, हमारे घरों के अंदर अमन सुकून अता फरमाए। और रब काबा की बारगाह दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुमा के दिन के सब्दे में हम तमाम मुसलमानों को सबसे पहले 5 वक्ता नमाजी, रोजेदार, मुत्तकी और परहेजगार बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आपस के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद से जिंदगी बसर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और रब काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस दुनिया की तमाम बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से और हर बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और रब काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने हजरात आज जो इस जामा मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा फरमाने के लिए तशरीफ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।